जितने भी ये कार्यक्रम कोविड से लेकर अभी 2024 तक हमने काम किया है, उसका उपहार पैर हाथ तोड़ के हम लोगों को दिया गया है। विपक्ष के नेता थे माननीय उप मुख्यमंत्री जो अभी है विजय सिन्हा जी, उनका स्टेटमेंट मैं आपको दूंगा। वो कहे थे कि ये जो लोग हैं इनका कार्य बहुत सराहनीय है। मैं मांग करता हूं कि सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं इन्हें काम पे वापस ले जाएं। जेंट्स सिपाही के साथ महिला तक को पीटा गया है। इस कोरोना योद्धा से मजाक करना और चालबाजी खेलना बंद कीजिए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो 665 लोग आत्मदाह करेंगे आपके सामने। हमारे परिवार रोकते थे कि मत जाओ बेटा मर जाओगे, लेकिन हमने परिवार 2-2 महीना 6-6 महीना परिवार का गेट का दरवाजा तक नहीं देख पाए हम लोग। बिहार में अपना हक मांगना एक बहुत बड़ा अपराध है और गुनाह है। अगर इसका जीता जागता उदाहरण आप देखना चाहते हैं तो आ जाइए पटना के गर्दनी बाग और देखिए यहाँ पे अपना हक मांगने के लिए गए थे अपने मुख्यमंत्री से, अपने सीएम से, अपने राजा से। लेकिन बदले में क्या मिला? बदले में लाठी मिला, कपार फूट गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया। बदले में यही उपहार मिला है। और जानते हैं ये क्या किए थे? इनका गुनाह क्या था? इनका गुनाह इतना ही था, कोविड था ना, उस समय लोगों का सेवा कर रहे थे। जिस समय लोग घर से निकलने से डरते थे उस समय ये अपने घर से निकल के अपने बीवी बच्चा को घर में छोड़ करके दूसरे को जान बचाने के लिए निकले थे और यही इनका गुनाह हो गया। उसी का हक मांगने के लिए ये सीएम के पास जाते हैं तो इनका सर फोड़ दिया जाता है, इनका हाथ तोड़ दिया जाता है। देखिए सुई लगा हुआ है, अभी तक यही मिलता है। अच्छा कीजिएगा बुरा मिलेगा। इनसे पूछते हैं कि ये क्या गुनाह किए, क्या गलत किए थे जो हाथ पैर टूट गया? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग 2020 से गुनाह करते करते 2024 तक आए। मानव सेवा का करने का नतीजा है पैर तोड़ देना, हाथ तोड़ देना, कपार फोड़ देना। हमारे ही नहीं, हमारे सैकड़ों साथियों के साथ लाठी बरसाया गया। सैकड़ों लाठी सैकड़ों साथियों के साथ में पड़ा है। वो बिल्कुल ही ये गूंगी बहरी सरकार, निकम्मी सरकार, अपाहिज सरकार, ये अपना वर्चस्व दिखाने के लिए प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज करवाती है और एक आवाज को बैठाने का काम करती है। उस आवाज को जिन पर ये हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया करते थे, थाली पिटवाया करते थे, सर्टिफिकेट देके नवाजा करते थे। और जितने भी ये कार्यक्रम कोविड से लेकर अभी 2024 तक हमने काम किया है, उसका उपहार पैर हाथ तोड़ के हम लोगों को दिया गया है। पैर हाथ तोड़ के देख लीजिए भैया, देख लीजिए, ये हाथ तोड़ दिया गया। पट्टी है यहाँ पे, पैर में चोट है, ये हाथ में चोट है, सर में चोट है। सर को ढके हुए गमछी से, सर खोलेंगे तो पूरा खूने खून दिखेगा सर। और ऐसा ये प्रशासन वाले किए हैं। क्यों किए हैं? चूंकि ये अपना हक मांगने गए थे, अपना रोजी रोटी मांगने गए थे। इनका यही गुनाह था कि कोविड में लोगों का जान बचा रहे थे और उसी का हक मांगने के लिए जब गए तो उनको हाथ गोड़ तोड़ दिया गया, लाठी से कपार फाड़ दिया गया और फिर बेचारे आके गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। और कितने दिन से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं? लगातार हम लोग जनवरी से संघर्ष कर रहे हैं। जनवरी में जब महागठबंधन की सरकार थी उस समय हम लोगों ने मांग रखी, हम लोगों का सेवा अवधि विस्तार किया गया। लेकिन उसी समय जब विपक्ष के नेता थे माननीय उप मुख्यमंत्री जो अभी है विजय सिन्हा जी, उनका स्टेटमेंट मैं आपको दूंगा। वो कहे थे कि ये जो लोग हैं इनका कार्य बहुत सराहनीय है। मैं मांग करता हूं कि सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं इन्हें काम पे वापस ले जाएं। और उस समय हमें काम पे वापस लिया गया था, लेकिन अभी जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो लाठी खिलवाए, लेकिन अभी तक पूछने नहीं आए कि हाँ आपकी क्या मांग है। और जब हमने कहने का प्रस्ताव रखा, मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहा, तो सैकड़ों साथियों के साथ अभद्रता किया गया, मारपीट किया गया, यहाँ तक कि जेंट्स सिपाही के साथ महिला तक को पीटा गया है। हमारे साथी के गर्दन पे गला दबाने का कोशिश किया गया। वो मैं वीडियो दूंगा और न्यूज के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है। सरकार को मैं इंडिकेट करना चाहता हूं, होश में आ जाइए आप। मैं बार बार कह रहा हूं, होश में रहिए आप। इस कोरोना योद्धा से मजाक करना और चालबाजी खेलना बंद कीजिए, नहीं तो मुझे जिस तरह और मेरे साथियों को जिस तरह दौड़ा के पीटा गया है, हम लोग आत्मदाह करेंगे और उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जो अपनी जान का परवाह नहीं किए थे कोरोना में, जो लोग अपने घर से निकलने से डरते थे, और ये वो लोग हैं जो कोरोना जैसे विपत्ति में भी
लोगों के साथ रहे, कदम से कदम मिला करके उसका साथ दिए और उसका सेवा किए, और उसको आप लाठी पैना से नहीं डरा सकते हैं मालिक। कैसे डरा लीजिएगा आप? ये नहीं हो सकता है। ये अपना हक मांगने गए थे, तो ये धरना स्थल पे बैठे हुए, इनका हक है, अधिकार है, धरना स्थल पर बैठ करके शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। स्थल ही नहीं, मैं सरकार को आपके माध्यम से सूचना दे रहा हूं, विनम्र आग्रह कर रहा हूं, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो 665 लोग आत्मदाह करेंगे आपके सामने, और उनके परिवार का भरण पोषण, जीवन यापन आपको जीवन भर करना होगा। इस चीज को चुनौती या हम कोरोना योद्धा का ललकार समझिए, नहीं तो हाथ जोड़ के आपसे विनती है, हमें काम पे वापस ले, और काम पे वापस लेने के बाद 60 साल तक हम लोगों को रखने का जो प्रावधान है वो आप पूर्ण करें। देखिए, अब हम बता देते हैं, ये कोरोना योद्धा इसलिए है क्योंकि जब कोरोना हुआ था, जब कोविड आया था देश में, तो इन लोगों को बहाल किया गया था 3 महीना के लिए। 3 महीना के बिल्कुल लिए 3 महीना 3 महीना के लिए बहाल किया गया था, और 3 महीना के लिए इन लोगों से काम लिया गया था कि आप लोग कोविड योद्धा हैं, कोरोना योद्धा हैं, आप लोग देश का सेवा कीजिए और हम आपको इसके बदले में कुछ पैसा देंगे। उसके बाद इनको बढ़ाते 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 4 साल लिया गया आपसे काम। हमारे परिवार रोकते थे कि मत जाओ बेटा, मर जाओगे, लेकिन हमने परिवार 2-2 महीना, 6-6 महीना परिवार का गेट का दरवाजा तक नहीं देख पाए हम लोग, उस अवस्था में थे, और आज हम लोगों को यही सम्मान देने का काम कर रहे हैं आप। कितने साल तक काम किया? बिल्कुल 4 साल रेगुलर हम लोगों ने सेवा दी है सरकार को, लगातार इस जून तक सेवा देते आया हूं, और अभी कार्य से बाधित किया जा रहा है, रोका जा रहा है। तो देखिए, हम जैसा बता रहे थे कि 4 साल ये सेवा दिए, सरकार के अनुसार ये काम किए, 3 महीना के लिए रखा गया था, लेकिन इनको बढ़ाते 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 इनसे 4 साल तक ले काम लिया गया। अब जिस आदमी को 4 साल तक आप काम लीजिएगा, वो आदमी अब दूसरा काम कैसे कर पाएगा? अब उसको अचानक से हटा देते हैं तो अपने बीवी बच्चा को या अपने परिवार को कैसे भरण पोषण करेंगे? तो ये बड़ा सवाल के साथ हम आपको छोड़ दे के जाते हैं। बाकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।